हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.4 पढ़ रहे थे और 8.4 के हम लोग प्रश्न संख्या 5 पढ़ रहे थे और प्रश्न संख्या 5 के हम लोग पहला सवाल दूसरा सवाल पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा सवाल। यह तीसरा सवाल जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है यह बहुत आसान है और हम लोग देखेंगे भी, तो यह कैसे आसान है। आप सिर्फ जुड़े रहिए। अगर आपको मैथ आता भी नहीं है तो आने लगेगा, क्योंकि मैथ कुछ भी नहीं है। मैथ कहता है कि आप मुझे समझो। अगर आपको समझ में आने लगा तो मैथ बहुत आसान हो जाती है। तो समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल आएगा मैथ। अगर नहीं आता है तब भी आपको मैथ आएगा, अगर आप प्रयास करिएगा तब। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और असरी आवत जात सिल पर परत निशान। और दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो करने से आपको न आया है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। पहले तो सवाल को देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषित है न्यून कोण है। इसका मतलब यह है कि देखिए, परिभाषित का मतलब यह है कि इसके बराबर यह और इसके बराबर यह है और यह कैसे है, यह परिभाषित कर दिया गया है और यही आपको सिद्ध करना है कि यह है कैसे। इसके बराबर यह और इसके बराबर यह, और जो हमें यह सवाल दिया है वो हमें एक चैलेंज दिया है कि मैंने इसके बराबर इतना लाया है या इसके बराबर इतना लाया है। कैसे लाया है इसे तुम क्या करो, सिद्ध करो। तो चलिए हम लोग सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ बराबर के इधर दो साइड दिया है, एक इधर साइड और एक इधर साइड। इधर साइड को हम लोग LHS कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इधर वाले साइड को RHS कहते हैं, यानी राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हम लोग LHS को लेकर बनाएंगे तो RHS निकल जाएगा, अगर हम लोग RHS लेकर बनाएंगे तो LHS निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग LHS लेकर बनाते हैं और RHS को निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। हाँ, बनाने के लिए मैंने बोर्ड को थोड़ा साफ कर दिया, इसलिए साफ कर दिया कि यह सवाल थोड़ी सी लंबी है, इसलिए कहीं जगह की कमी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे साफ कर दिया। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे LHS लेने पर। LHS हमारा क्या है, LHS हमारा यही है। तो हम LHS को ले लेते हैं। यहाँ है tan थीटा बटे में 1 माइनस cot थीटा। यहाँ भी थीटा है, यहाँ प्लस है, हम लोग प्लस लिख देते हैं। ऊपर क्या है, cot थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा हम लोग लिख देते हैं। यही ना हमारा LHS है, तो हम लोग LHS को ले लिए। एक बात याद रखिएगा, आप इस सवाल को बनाते समय ध्यान रखना है कि हम लोग को किधर जाना है, इस साइड में जाना है, यानी राइट हैंड साइड में जाना है। तो इधर सेक थीटा और कोसेक थीटा है और यहाँ tan और कॉट है। तो tan कॉट को यदि हम लोग साइन कॉस के रूप में चेंज कर देंगे तो शायद हम लोग सेक और कौसेक के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो इसे हम लोग इस रूप में क्या करने का प्रयास करेंगे, चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे इस रूप में चेंज करते हैं। तो आपको शायद एक फार्मूला याद होगा, हम लोग एक फार्मूला बताए थे आपको कि tan थीटा बटे बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है और कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। यदि यह फार्मूला आपको याद है तो इसी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, तो हमारा सवाल सेक और कौसेक के नज़दीक जाने लगेगा। तो इस tan को हम लोग साइन बटे कॉस के रूप में परिवर्तन करेंगे। अगर आपको tan का याद है तो कॉट का बड़ा आसान है, अगर आपको कॉट का याद है तो tan का बहुत आसान है, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। अगर आपको tan का याद है तो देखिए यहाँ है साइन बटे कॉस और कॉट का यहाँ है कॉस बटे साइन। और आप जानते हैं कि tan का शादी किसके साथ हुआ था, कॉट के साथ हुआ था। तो tan का शादी हम लोग कॉट के साथ कराए थे और एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन बटे कॉस है, यहाँ कॉस बटे साइन है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है और इसके बराबर यह होता है। तो क्या इसके जगह पे इसे नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ रख देते हैं, यहाँ हम लोग रख देते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। यहाँ बटा है तो हम लोग बटा लगा दिए, एक है तो एक रख दिए, यहाँ माइनस है तो हम लोग यहाँ माइनस लगा देते हैं। देखिए
कॉट को भी हम लोग इसमें परिवर्तन करेंगे, तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बटे में साइन, तो कॉट के जगह पर हम लोग इसे रख लेंगे। तो यहाँ हम लोग रख देते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है, हम लोग प्लस का रख देते हैं। जो काम हम लोग यहाँ किए हैं वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। तो चलिए हम लोग यही काम यहाँ करेंगे, सेम टू सेम वही काम करेंगे। तो देखिए यहाँ कॉट है, कॉट को हम लोग इस रूप में रख देते हैं क्योंकि कॉट के जगह पर कॉट के बराबर इतना होता है, जब इसके बराबर इतना होता है तो इसके जगह पर हम लोग इसे रख देते हैं। तो यहाँ हम लोग रख देंगे कॉस थीटा बटे में, थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, नहीं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, बटा है तो बटा कर लेते हैं। अब देखिए एक है, यहाँ हम लोग एक रख लेते हैं, यहाँ माइनस है माइनस रख लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं, और जब एक हम लोग दे देंगे तो यह बटे का क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बटे का क्या बनाते हैं, घटाव बनाते हैं। तो यहाँ है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बटे, अब देखिए एक और साइन थीटा का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा होगा, और साइन थीटा को एक के साथ भागा दीजिएगा तो साइन थीटा होगा, और साइन थीटा को एक के साथ गुणा करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रख दीजिए। साइन थीटा और साइन थीटा का भागा दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, और जब एक बार में कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, एक, और एक को कॉस थीटा से गुणा करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस थीटा। हमने कॉस थीटा रख दिया। यहाँ देखिए प्लस है, हम लोग प्लस रख देते हैं। जो काम हम इधर किए हैं वही काम हम लोग इधर करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बटे, क्योंकि बटा है बटा। अब एक देखिए यहाँ कॉस थीटा है, और एक कॉस थीटा का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को एक के साथ भागा देंगे तो हमारा कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा को एक के साथ गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ माइनस है तो हम लोग यहाँ माइनस रख देते हैं। अब कॉस थीटा एक बार में कट जाएगा, और जब एक बार में कट जाएगा तो एक को हम लोग साइन थीटा के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं साइन थीटा। अब यदि आप इसे ध्यान से देखिए तो यह बटे और बटे बटा बटे बटे के रूप में हो गया। जब इस कंडीशन में हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम लोग परमेकरण करते हैं। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, परमेकरण। तो चलिए हम लोग इसका परमेकरण कर देते हैं, इसका हम लोग परमेकरण कर देते हैं। तो यहाँ है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। परमेकरण का मतलब है गुणा, हम लोग गुणा कर दिए, और नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे हो जाता है, तो नीचे साइन है तो यह चला गया ऊपर, और नीचे चला आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ प्लस है तो हम लोग लिख दिए प्लस। अब यहाँ जो काम किए हैं वही काम हम लोग यहाँ करेंगे, तो यहाँ भी परमेकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ कॉस थीटा बटे में क्या हो गया, बटे में साइन थीटा, और बटे में हम लोग क्या करेंगे, अरे बटा नहीं गुणा ना करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो यह वाला नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने गुणा करते हैं। जब गुणा होता है तो सामने सामने गुणा करते हैं या तिरछा तिरछी कटाते हैं। तो देखिए यह एक दूसरे का कटेगा, नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी नहीं कटेगा, यहाँ भी तिरछा तिरछी नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने गुणा करेंगे। तो साइन थीटा को साइन थीटा के साथ अगर आप गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में आप इसको इसके साथ गुणा करिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ प्लस का साइन है, हम प्लस लिख देते हैं। अब देखिए फिर जो काम हम यहाँ किए हैं वही काम हम प्लस के उधर भी करेंगे। तो कॉस थीटा को जब गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा इंटू, क्योंकि गुणा है तो इंटू हमने लिख दिया, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। यहाँ भी देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो देखिए जो यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ माइनस में साइन है और यहाँ माइनस में कॉस है। तो चलिए हम इसका कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो हम यहाँ लिख देंगे एक बटे में
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए जरा, यहां क्या है, तो यहां साइन स्क्वायर थीटा हम लिख देते हैं। बटे में क्या है कि जब इसका हम लोग इसका जब हम लोग कॉमन लिए हैं तो यह इससे क्या होगा, एक बार में कट जाएगा। जब एक बार में कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे यहाँ हमने कॉमन लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके यह भी तो वही चीज़ है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ साइन माइनस में है और यहाँ कॉस माइनस में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा तो इसका हम लोग कॉमन लेंगे तो यह तो कट जाएगा, लेकिन हमारा माइनस बच जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा इंटू माइनस, क्योंकि यह बच जाएगा माइनस। अब देखिए 1/1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब ऊपर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा। चलिए, तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यह भिन्न पर के घटाव हो गया, यानी बटे का घटाव हो गया, तो हम लोग बटे का घटाव बनाएंगे। तो यहाँ 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और जब इसको हम इसके साथ भागा देंगे तो cos थीटा कट जाएगा, और जब cos थीटा कट जाएगा तो हमारा साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस। अब वही काम हम इसके साथ करेंगे तो देखिए साइन थीटा कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो हमारा cos थीटा बचेगा, और cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा cos क्यू थीटा। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे हम लोग लिख देते हैं 1/में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब चलिए इसे देखिए, आप अगर इसे ध्यान से देखिएगा तो यह एक फार्मूला के रूप में हो गया, और आपको याद होगा कि ए क्यू माइनस, यहाँ लिख देते हैं नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही ना होता है, इसके बराबर। तो अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ अगर हम लोग ए के जगह पर साइन रख देते हैं और बी के जगह पर कॉस रख देते हैं तो यह इस रूप में आ जाएगा। और जब यह इस रूप में आएगा तो क्या इसे हम लोग इस रूप में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे इस रूप में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस। मैंने थीटा छोड़ दिया है, अगर आप परीक्षा में जब बनाइएगा तो थीटा आप रखते चले जाइएगा। अब हम लोग यहाँ हमें क्या दिया है, तो यहाँ हमारा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम लोग इसे आगे बनाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हम टीचर को बताने के लिए हम यहाँ फार्मूला लिख देंगे कि हम लोग इसे इस रूप में क्या किए हैं, परिवर्तन किए हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यह इससे क्या होगा, कट जाएगा। और जब यह इससे कट गया तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, यह फार्मूला से। तो हम लोग इसके जगह पर क्या रख लेंगे, 1, आगे प्लस से प्लस। अब यहाँ है देखिए साइन इंटू कॉस इंटू बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
किया, यहाँ हमने क्या किया, देखिए साइन, इससे यह कट गया और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, हमने रख दिया। यहाँ प्लस है तो हमने प्लस रख दिया। यहाँ हमारा बचा क्या, साइन इंटू कॉस, तो हमने लिख दिया साइन इंटू कॉस थीटा। बटा है तो हमने बटा दे दिया और नीचे जो बचा वही हमने क्या कर दिया, उतार दिया। अब देखिए यहाँ यह जो कॉस थीटा साइन थीटा है, यह इसके साथ भी है, एक के साथ भी है और यह इसके साथ भी है। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे में 1, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, ऊपर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यह जो चीज़ है वही चीज़ ना यह है, तो इसे हम लोग क्या कर दिए, कटा दिए। और जब हमने कटा दिया तो हमारा क्या बचा, अब हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए अब हमारा इससे कट गया, तो चलिए हम लोग आगे काम, यह काम हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, यह एक इसके साथ भी है और यह एक इसके साथ भी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1 बटे में कॉस थीटा गुणे 1 बटे में साइन थीटा। अच्छा अब देखिए यह क बार में कटा था, 1 बार में कटा था, यहाँ प्लस था तो हम ये लिख देंगे +1। आप जानते हैं कि 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे में कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे में साइन थीटा। तो क्या इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या इसके जगह पे इसे नहीं रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। तो हम यहाँ रख देते हैं सेक थीटा, गुणा है तो इंटू, देखिए यहाँ कॉसेक बराबर 1 बटे साइन होता है, यानी इसके जगह पर यह होता है, इसके जगह पर यह होता है। तो क्या इसके जगह पर इसे नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, और इसके जगह पर इसे नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ रख देंगे कॉसेक थीटा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे और इसको इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, देखिए यही ना हमें लाना था, यही हमें लाना था और हम लोग क्या कर दिए, ला दिए। तो यह हमारा RHS निकल गया। तो अब हम यहाँ लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, और हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अगर यह बात समझ में आई होगी तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक वीडियो को जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।